आम आदमी पार्टी। जम्मू में पहले जब आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता से या किसी नेता से हमको बात करनी होती थी तो गिने चुने लोग थे और उन गिने चुने लोगों से ही बात होती थी। और आम आदमी पार्टी का यूनिट डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ इन इलाकों में मिले, यह ख्वाब सा था। और बड़ी बार जब आम आदमी पार्टी के कुछ वॉलंटियर मुझे ये कहते कि आने दीजिए चुनाव, आम आदमी पार्टी एक ताकतवर अल्टरनेटिव बन के उभरेगा, तो मैं हंसी में उड़ा देता। मैं इसको मजाक समझता था कि भाई कैसे आम आदमी पार्टी जो है एक विकल्प बन के उभर सकती है। लेकिन एक्सेलशियर के पहले पन्ने पर खबर आने का मतलब साफ तौर पर यह है कि कुछ तो है। और उसी कुछ को देखने के लिए जब मैं इस रसवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा का चक्कर लगा रहा हूं, मैं इस वक्त भद्रवाह में हूं और मेरे साथ हैं इम्तियाज अहमद वॉलंटियर हैं आम आदमी पार्टी के और भद्रवाह में। और ये आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का झाड़ू जो है वो भद्रवाह भी पहुंच गया। और आपको ये भी बताएं, भद्रवाह पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की का क्षेत्र है, यहीं से, इसी इलाके से वो भी आते हैं। इम्तियाज, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आम आदमी पार्टी जिन इलाकों में एक वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ताकतवर जमात थी, उसके बाद कांग्रेस ताकतवर जमात बन गई, पीडीपी का भी वजूद है यहां पर, आम आदमी पार्टी, आप भद्रवाह के रहने वाले हैं, यहाँ के लोकल हैं, आपको कैसे लगा कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प, एक अल्टरनेटिव बन सकता है? हाँ, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ जुनेद साहब का, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप खुद जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्या, जम्मू कश्मीर के लोग किस अजाब में जी रहे हैं। मुसलसल खासकर 32 साल से यहाँ पर एक ऐसा दौर मिलिटेंसी का चल रहा है जिसमें हमारे नौजवान दोनों कम्युनिटियों के इतने सफर हुए कि उसका बयान करना बहुत लंबी दास्तान है। जहां तक एनसी, कांग्रेस और थोड़ा पीडीपी का जो वजूद था, जमीनी सतह पे इन लोगों ने यहाँ कोई काम नहीं किया। और हमारा यूथ जो इस वक्त बगावत पे उतर आया है, दोनों कम्युनिटियों का यूथ, यहाँ हिंदू मुसलमान ही ज्यादा है, मेरे सिख भाई यहाँ थोड़े कम है और दूसरी कोई रिलीजियस से यहाँ ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो एक मौका मिला है लोगों के पास। आपने देखा होगा हाल ही हमने एक रैली डोडा में की थी, हमें खुद मालूम नहीं था कि कितने लोग आएंगे। जब लोग वहां पर आए तो हम खुद फ्रस्ट्रेट हो गए कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना इस बात का इंडिकेट कर रहा था कि कुछ तो होने वाला है। उसी तरह हमने भद्रवाह की सरजमीन पे इसको सिर्फ 7 दिन पहले लाया और अल्लाह का करम है, उस ईश्वर का लाख लाख एहसान है कि यहाँ पर लोगों के पास जब हम जा रहे हैं वो वहां से ही कह रहे हैं कि आप किस पार्टी से हो, हमने तो आम आदमी को वोट करना है। एक बदलाव इसलिए हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं या बीजेपी की बात करूं, जमीनी सतह पे यहाँ कुछ नहीं हुआ। आप खुद घूम रहे हैं, भद्रवाह की हालत देख रहे हैं, खस्ता हालत है। हमारे यहाँ से पानी निकलता है, हमारे यहाँ से बिजली बनती है, लेकिन हमें इससे महरूम रहा जाता है। अभी सर्दियों में हमें 14 घंटे का कट था जी। उसके बाद 10 घंटे में कभी 2 घंटे आती थी, 4 घंटे आती थी। बड़ी अफसोस की बात है कि कोई भी सरकार हमारे भद्रवाह की तरफ, पूरे चिनाब रीजन की तरफ ध्यान नहीं देती है। मुझे इम्तियाजी ये भी बताइएगा कि अब चूंकि आप आम आदमी पार्टी में हैं और भद्रवाह में मैं आया हूं, मैं पूरा भद्रवाह शहर मैंने घूमा, यहां से गुलाम नबी आजाद, यहां से मोहम्मद शरीफ नियाज, यहां से और बहुत सारे ताकतवर लोग। अगर जम्मू में किसी भी कोई लोकेलिटी जम्मू की ऐसी नहीं होगी जहां एक वीवीआईपी भद्रवाह से ताल्लुक रखने वाला नहीं होगा। लेकिन आपकी हालत जार ये कि पूरे शहर में एक अच्छा रेस्टोरेंट खाने का नहीं है, जबकि आप कहते हैं कि ये टूरिस्ट स्पॉट है बहुत बड़ा। तो इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर ना आपके पास रेस्टोरेंट है। अस्पताल चले जाइए तो अस्पताल में जो मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट पर जिस तरह का अस्पताल होना चाहिए वो यहां पर नहीं। बिजली का बहरान आपने खुद ही बताया, पानी की दिक्कत, लोग कहते हैं जी पानी की दिक्कत भी यहां पर है। तो मुझे इम्तियाजी ये बताइएगा कि ये बेसिक सुख सुविधाएं और खासकर एक टूरिस्ट स्पॉट होने के नाते यहां पर जो कुछ होना चाहिए था वो है नहीं। तो फिर ये इतने सालों से जिन लीडरों का वोट देते रहे उन्होंने किया क्या? जुनैद साहब, देखिए, आपने टूरिज्म की बात की, टूरिस्ट बात जब आपने की तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेना चाहता हूं। जब यहां पर टूरिज्म मैप पे लाया गया भद्रवाह को, तो उस वक्त मिलिटेंसी काफी ज्यादा थी और मुझे कहा गया कि आप जी जाई में जाके, जो एक मौत की वादी थी, वहां जाके आप टेंटेड अकोमोडेशन उन लोगों के लिए प्रोवाइड करें जो बाहर से आएंगे। उस वक्त तो लोकल लोग वहां नहीं जाते थे। हमने किया साथ में, उस वक्त आजाद साहब और मुफ्ती साहब ने थोड़ा सा यहाँ पर किया, हम गलत बात नहीं करेंगे, कुछ यहाँ पर होटल वगैरह उन्होंने बनाए थे, कुछ टीआरसी वगैरह बनाई थी। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, हमारे यहाँ जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, बड़ी शर्म की बात है, यहाँ पर अभी खाने पीने का ऐसा कोई अच्छा इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से हमें काफी शर्मिंदा होना पड़ता है। टूरिस्ट जब यहाँ आता है वो चीजें ढूंढते हैं जो उनको चाहिए, तो वो अवेलेबल है नहीं। लेकिन अभी कुछ होटल, 2-4 होटल बने हैं, तो लेकिन अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरे ख्याल में 10-20 दिन के अंदर उनका भी इनॉग्रेशन होने वाला है।
तो यहाँ के आवाम से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो रोजगार का जहां तक ताल्लुक है, रोजगार खत्म हो चुका है। और दूसरी बात, होटल बनाने वाले ये कहते हैं कि यहाँ पर हम होटल अगर खोले, अच्छा होटल, तो किस बुनियाद पे खोले। यहाँ पर सिर्फ अगर टूरिस्ट आता है तो 15 या 20 दिन के लिए लोकल टूरिस्ट आपका जम्मू से आता है, या 2-4% आपका दिल्ली राजस्थान का टूरिस्ट आता है। पूरे हिंदुस्तान में जो इकोनॉमी को बूस्ट करता है वो टूरिस्ट आपका गुजरात का है, जो आकर वहां पर पैसा खर्चता है, जिससे वहां की इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई टूर एंड टूरिज्म की तरफ से कोई ऐसी सुविधा है नहीं, उन टूरिस्ट को इस तरफ यहाँ मोड़ा नहीं जाता, वो सारे कश्मीर जाते। का इलाका तो इतना खूबसूरत है, उसके बावजूद टूरिस्ट यहाँ नहीं आ रहा, और आप खुद कह रहे हैं कि बाहर का टूरिस्ट नंबर में आना चाहिए, नहीं आ रहा। इसका मतलब इसको पर्यटन के तौर पर तो डेवलप ही नहीं किया गया। बिल्कुल सही बात है। आप देखते होंगे, खुद देखते होंगे, रास्ते ये थोड़े से आपके सामने, ये टोन के आसपास अच्छे रास्ते हैं। जब आप अपर हाइट पर जाते हैं तो बड़े खराब रास्ते हैं। गोल्डन का रास्ता भी बढ़ा है, 1979 से वो रास्ता बन रहा है। ये शर्म की बात है। गिरफ्त के अंदर इंदिरा गांधी ने तब वो उसका उद्घाटन किया था 1971 से अभी तक मेरे ख्याल में 21 और 22 43 साल हुए, और वो 70 किलोमीटर का रास्ता अभी तक उसमें ये कंप्लीट नहीं हुआ है। यही वजह है जो हमारे पास यहाँ पर ग्लेशियर, हमारे पास बर्फ, यहाँ पर बर्फ अवेलेबल। जी, आखिर में ये बताइएगा कि आम आदमी पार्टी भदरवाह के लोगों के साथ क्या वादा करती है, कि आप क्या कुछ यहां पर करेंगे जिससे आपको लगता है कि लोग आकर्षित होने चाहिए आम आदमी पार्टी की तरफ और आपका समर्थन करें। केजरीवाल का मिशन है, जो उसकी पार्टी का मिशन है, जो दिल्ली बेस पे और हमने डेवलपमेंट बेस पे उन्होंने जो अपना वो मैनिफेस्टो रखा था और पंजाब के अंदर रखा, जैसे बिजली, पानी और रोजगार, उसके बाद सड़क, और खासकर ये जो हमारा हॉस्पिटलिटी है, सर माफ कीजिए, अस्पताल का जो निजाम है यहाँ पर आप देखते होंगे, आप ढूंढेंगे तो पूरे आपको सिटी के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा जहां पर आप चेकअप करा सकते हैं। अस्पताल के अंदर कोई सुविधा है नहीं, मशीनरी पड़ी है, बड़ी बड़ी मशीनरी, सिटी स्कैन पड़ी है, और अपना ये अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी है, लेकिन डॉक्टर्स ही नहीं है। 10 साल से वो धूल चाट रही है, ऐसे बंद कमरों में पड़ी है। तो हम वही वादा करना चाहते हैं जो अरविंद केजरीवाल साहब ने किए हैं, तो उन्हीं मुद्दों को हम पब्लिक के बीच में ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, आम आदमी पार्टी का यूनिट है भदरवाह में, और इम्तियाज अहमद इसके वॉलंटियर है, और भी कई वॉलंटियर जो हैं वो भदरवाह में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। लेकिन एक सवाल रहा इम्तियाज जी, वो जरूरी है आपसे पूछना, क्या आपको लगता है ट्रेडिशनली यहाँ के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी के वोटर रहे हैं, और कांग्रेस में कहते हैं गुलाम नबी आजाद का आज भी इस इलाके पर जबरदस्त असर है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि इन इलाकों में, जिन इलाकों में लोग शख्सियत को देखकर वोट देते हैं, क्या आपको लगता है कि आपके लिए मुमकिन हो पाएगा कि आप यहां पर अपना वोट बैंक तैयार कर सकें, और 6 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी चुनाव होते हैं, एक मजबूत क्या कहते हैं, मुकाबला दे सकें? हाँ, बिल्कुल सही। हमें तो लगता है जो हम देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, लोग जो है फेडअप हो चुके हैं हर पार्टी से। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो टक्कर होगी, मैं साफ अल्फाज में मेरे कहने में कोई भी इसमें हिचकिचाहट नहीं है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की यहाँ टक्कर होने वाली है। और इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी इस बार एक इतिहास बदलेगी, खासकर भदरवाह की जमीन पर। और दूसरी बात मैं करता हूँ, जो बहराज मलिक हमारे हैं, उन्होंने इतना काम किया जमीन पे। जब वो रैली वहां पर आई तो हम खुद परेशान हो गए कि उस बंदे ने कितना काम किया है। तो मैं तो आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं कि लोग बदलाव चाहते हैं, और एक ही ऑप्शन उनके पास है, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी वो कर दिखाएगी जो इतिहास में लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, शख्सियत की बुनियाद पर वोट नहीं होगा, लेकिन देखना होगा क्या इन इलाकों में लोग शख्सियत छोड़कर, पार्टी छोड़कर, आइडियोलॉजी छोड़कर आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। अभी की स्थिति यह है कि अभी गुलाम नबी आजाद एक बड़े लीडर हैं इस इलाके के, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत, ताकतवर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं की भी एक बहुत बड़ी फौज है। उस फौज को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आम आदमी पार्टी अपना रास्ता भदरवाह में कैसे बनाती है।